हेलो लर्नर्स, जब भी हम नेटवर्क हैकिंग परफॉर्म करते हैं तो एक हम प्रॉपर मेथोडोलॉजी को फॉलो करते हैं, यानी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को फॉलो करते हैं। सबसे पहले विक्टिम का आईपी ढूंढते हैं, देन वहां पे 5 गोल्स कंप्लीट करते हैं, विच इज होस्ट डिस्कवर, ओपन पोस्ट, सर्विस, सॉफ्टवेयर वर्जंस। बेसिकली हम सिस्टम का डेटा कलेक्ट करते हैं नेटवर्किंग से जुड़ा हुआ, और डेटा जब हमें मिलता है तो हम वहां पे एन्यूमरेशन परफॉर्म करते हैं, जिसमें नॉर्मली हम एनमैप के अंदर दो तरीके के स्कैन करते हैं, ऑटोमेशन स्क्रिप्ट स्कैन और मैनुअल स्क्रिप्ट स्कैन। तो अब जब हम यहाँ पे मैनुअल स्क्रिप्ट स्कैन परफॉर्म करते हैं तो इस प्रोसेस में काफी टाइम लगता है, और इस स्क्रिप्ट स्कैन की मदद से इस एन्यूमरेशन का जो डेटा हमें मिलता है वो बहुत बेनिफिशियल होता है, क्योंकि ऐसा करने पे हमें कई ओपन पोस्ट के क्रेडेंशियल्स, उनकी वल्नरेबिलिटीज, उनके लूप होल्स सब डायरेक्टली हमें दिख जाते हैं। इन शॉर्ट, सिस्टम की सारी वल्नरेबिलिटीज, सिस्टम के क्रेडेंशियल्स हमें मिल जाते हैं। सो अब देखते हैं लर्नर्स के प्रोग्राम हमें कैसे मदद कर रहा है सिस्टम हैकिंग को इतना ईजी बनाने में। सो बिफोर स्टार्टिंग लर्नर्स, अगर आप में से कोई भी इंटरेस्टेड है WCH वर्जन 3 में, यानी WS क्यूब टेक के कंप्लीट एथिकल हैकिंग बूट कैंप में, विच इज पावर्ड बाय AI, जहां पे आपको रेड टीमिंग स्किल्स, ब्लू टीमिंग स्किल्स और कई सारे AI टूल्स भी सिखाए जाएंगे, और साथ ही साथ आप लोगों को प्रैक्टिस करने के लिए प्रोजेक्ट्स, चीट शीट्स, नोट्स और केस स्टडी जैसी चीजें भी प्रोवाइड कराई जाएगी, जो ओवरऑल आपके स्किल्स को प्रोफेशनल लेवल पे शार्प करने में काफी मदद करेगी। ये सारी चीजें लर्नर्स हम लाइव जूम क्लासेस के जरिए सीखेंगे, जहां पे आप एक्सपीरियंस मेंटर की गाइडेंस के अंदर सभी प्रैक्टिकल्स को परफॉर्म कर पाएंगे, अपने करियर पाथ को क्लियर कर पाएंगे, और साथ ही साथ एक अच्छी डेप्थ लेवल का नॉलेज ले पाएंगे। सो अगर आप लोग इंटरेस्टेड है WCH वर्जन 3 में, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए फॉर्म लिंक पे क्लिक करें और अभी एनरोल करें अपने फेवरेट कोर्स में। थैंक यू, एंजॉय योर वीडियो। सो बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं लर्नर्स। सबसे पहले हमने यहाँ पे कमांड लिखा gedit space students.sh, हमारी फाइल का नाम। इस फाइल में एक प्रोग्राम आप लोगों के लिए रखा गया है जो इस एन्यूमरेशन टास्क को कंप्लीट ऑटोमेशन में करेगा। अब देखते हैं प्रोग्राम हमें क्या क्या रहा है। तो सबसे पहले हमने क्या करा, यूजर से कुछ इनपुट्स लिए। क्या क्या इनपुट्स लिए? पहले विक्टिम का आईपी, उसके अलावा उसकी किस पोस्ट को या कितनी पोस्ट को आप स्कैन करना चाहते हो, पोस्ट की रेंज। पोस्ट की रेंज के बाद हमने यूजर को ऑप्शंस दिए कि वो किसी एक स्कैनिंग टेक्निक को सिलेक्ट करे, चाहे वो सिन हो, चाहे वो TCP हो, UDP हो, है ना, एग्रेसिव स्कैनिंग हो, या फिर अगर यूजर को कोई भी स्कैन पसंद ना है तो वो मैन्युअली खुद से कंप्लीट स्कैन का जो कमांड है वो भी मेंशन कर सकता है, उसको उसका भी ऑप्शन दिया। उसके बाद हमने क्या करा, तो हमने यहाँ पे केस को यूज लिया, और केस के अंदर हमने क्या करा, डॉलर चॉइस, यानी यूजर ने जो भी सिलेक्ट करा उस बिहाफ पे फंक्शंस कॉल करे। तो हमने कहा कि अगर यूजर ने जो भी सिलेक्ट करा उसके बिहाफ पे डायरेक्टली कमांड्स रन कर दिए, कि अगर यूजर ने जो सिलेक्ट करा है वो 1 है तो फिर TCP स्कैन हो जाए, 2 है तो सिन स्कैन हो जाए, 3 है तो UDP, 4 है तो वर्जन स्कैन, जिसमें सॉफ्टवेयर के नाम उनके वर्जन भी आते हैं, और फाइनली जो लास्ट है वो एग्रेसिव स्कैन का है। अच्छा, 6th ऑप्शन भी यहाँ पे पेंडिंग है, जिसमें हमने बोला कि अगर यूजर इन पांचों में से कोई सिलेक्ट नहीं करता, यूजर कस्टम कमांड देना चाहता है, अपनी मर्जी से कोई कमांड देना चाहता है, तो उसके लिए उसे ऑप्शन दिया जाए, उससे पूछा जाए कि आपको जो जो कमांड्स लिखने वो आप मेंशन कर दो, तो वो अपने हिसाब से यहाँ पे कस्टम कमांड दे सकता है, जिसमें आईपी और पोर्ट बाय डिफॉल्ट ऐड हो जाएगा। और अगर इन 6 ऑप्शंस के अलावा यूजर ने कुछ भी एंटर करा, इट मींस वो एक रॉन्ग आउटपुट होगा, यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा इनवैलिड चॉइस, है ना। उसके अलावा लर्नर्स, अगर हम यहाँ पे देखें तो हमने क्या करा, जितना भी अब जो भी स्कैन परफॉर्म हो रहा है इनमें से चाहे कोई भी स्कैन परफॉर्म हो, देन उसके बाद लर्नर्स हमने एक फाइल क्रिएट करी जिसमें आउटपुट स्टोर हो जाए, तो यहाँ फाइल क्रिएट कर दी है। स्कैन नाम का जो वेरिएबल था जिसमें सारा डेटा स्टोर होता जाता, आप देख सकते हो स्कैन इक्वल्स टू स्कैन लिखा हुआ, तो जो भी स्कैन परफॉर्म हो रहा है उसका जो एंड रिजल्ट है उसके अंदर स्टोर हो रहा है। तो स्कैन के सारे डेटा को हमने नॉर्मल फॉर्मेट में स्टोर करा दिया है, जो कि स्कैन result.txt नाम की फाइल में सेव हो चुका है। हमने और स्क्रॉल डाउन करा तो हमने यहाँ पे देखा कि सर हमने ओपन post.txt नाम की फाइल बनाई, जिसमें हमने ओपन पोस्ट का सारा डेटा स्टोर कर दिया। बेसिकली हमने क्या करा, उस फाइल में से जितनी भी ओपन पोस्ट थी उसको एक तरफ रख दिया, और जितनी भी सर्विसेज थी उसको एक तरफ रख दिया। तो आप देखोगे यहाँ पे हमने एक तरफ ओपन पोस्ट को एक जगह रखा है, और दूसरी तरफ यहाँ पे इफ के अंदर हमने क्या करा, जितनी भी सर्विसेज थी उनको एक तरफ रख दिया। तो हमारे पास 2 TXT फाइल बन चुकी है, एक ओपन पोस्ट की और एक सर्विसेज की। फाइनली हमने लास्ट में बस एक स्कैन परफॉर्म करा, जिसमें हमने एक एक करके ओपन पोर्ट के एक एक लाइन को उठाया। सबसे पहली लाइन को ओपन पोर्ट को पिक करा, जिसे हमने पोर्ट में स्टोर कर दिया। पहली सर्विस को पिक करा, पहली लाइन में जो सर्विस लिखी थी उसे पिक करा, और उसे सर्विस नाम के वेरिएबल में स्टोर कर दिया। और हमने एक मैनुअल स्क्रिप्ट स्कैन परफॉर्म करा यूजर से पूछने के बाद। यहाँ पे यूजर से हमने यस और नो में पूछा एन्यूमरेशन करना है कि नहीं करना है। हमने मैनुअल स्क्रिप्ट स्कैन का कमांड लिखा, जिसमें हमने लिखा nmap -script, और उसके आगे हमने जो भी सर्विस का डेटा था, फॉर एग्जांपल 21 पे FTP चल रहा है तो यहाँ FTP आ जाएगा, और FTP के बाद एस्ट्रिक लग जाएगा। इट मींस वो सारी स्क्रिप्ट टेस्ट करो जिसके स्टार्टिंग में FTP लिखा हो, बाद में चाहे कुछ भी लिखा हो, है ना, क्योंकि एस्ट्रिक का मतलब यही है, यहाँ कुछ भी आ सकता है। तो इस एस्ट्रिक की वजह से FTP की सारी स्क्रिप्ट टेस्ट हो जाएगी। कौन सी पोर्ट पे टेस्ट होगी, तो जो पहली लाइन थी पोर्ट 21 जिसमें FTP सर्विस वर्क कर रही थी, वो 21 यहाँ आ जाएगा। टारगेट हम पहले ही ऊपर मेंशन कर चुके हैं, तो वो वेरिएबल यहाँ कॉल हो चुका है, यानी टारगेट का IP आ गया। ये सारा डेटा हमने फाइनल आउट नाम के वेरिएबल में स्टोर कर दिया, और उसके साथ साथ इसे एक बैकग्राउंड सर्विस बना दिया, यानी ये जो टास्क है ये बैकग्राउंड में एग्जीक्यूट होगा। तो इट मींस हम लगातार हमारे इस व्हाइल लूप के मदद से
इस टास्क को करते रहेंगे। इट मीन जितनी भी स्क्रिप्ट्स थी उससे हम साइमल्टेनियसली साथ साथ बैकग्राउंड में चलाते रहेंगे और उनका जो रिजल्ट आएगा वो हम फाइनली प्रिंट करके दिखा देंगे। तो लर्नर्स ऐसे में हो क्या रहा है, हम वेट नहीं कर रहे कि एक स्क्रिप्ट स्कैन कंप्लीट हो फिर हम दूसरा स्टार्ट करें। हम एक साथ सारे स्कैन चालू कर रहे हैं, व्हाइल लूप के चलते वो एक एक करके टेस्ट होता रहेगा, पोर्ट और सर्विसेज बदलती रहेगी, सारा टास्क बैकग्राउंड में हो रहा है तो हम आराम से बाकी नेक्स्ट टास्क भी एग्जीक्यूट कर पाएंगे। ये जो आपको एम्परसेंड दिख रहा है ये एक सिंबल है जो डिफाइन करता है कि इस टास्क को बैकग्राउंड में चलाना है। और एट लास्ट हमने जो रिजल्ट था उसे यहाँ पे प्रिंट करा दिया। और इन केस अगर हमने कहीं कोई एरर आया है, कोई गलत इनपुट दिया है तो फिर यहाँ पे ये इसे स्किप कर देगा, एनिमेशन को स्किप कर देगा। अब हमने कहा इसे एक बार रन करके देखते हैं कि कैसा रिस्पॉन्स लेकर आ रहा है। हमने इसे सेव करा, इसे क्लोज करा। सो लर्नर्स हमने यहाँ पे कमांड लिखा chmod+x फाइल को एग्जीक्यूटेबल परमिशन देने के लिए और उसके बाद फाइल का नाम लिख दिया which is students.sh। अब $students.sh और एंटर प्रेस करा तो ये हमसे सबसे पहले आईपी मांग रहा है। अब फिलहाल के लिए मैंने यहाँ पे Metasploitable2 अपनी विक्टिम मशीन को चालू करा है, मैं उसका आईपी मेंशन कर दूंगा, है ना। आपकी नेटवर्क रेंज में जो भी डिवाइस को आप स्कैन करना चाहते हैं उसका आईपी मेंशन कर सकते हैं। मेक श्योर कि बस वो आपकी नेटवर्क रेंज के अंदर हो, है ना। हमने यहाँ पे कमांड लिखा 192.168.130 ये मेरी Metasploitable2 मेरी विक्टिम मशीन का आईपी है। हमने एंटर प्रेस करा, इसने कहा पोर्ट की रेंज सेलेक्ट करो, हमने कहा सारी पोर्ट स्कैन कर लेते हैं, है ना। या फिर एक बार इजी करने के लिए स्टार्टिंग की कुछ ही पोर्ट स्कैन कर लेते हैं। तो हमने से कहा कि आप एक काम करो 1 से लेकर 2000 तक की जो पोर्ट्स है वो सारी की सारी स्कैन कर लो। हमने एक बेसिक रेंज देने की कोशिश करी 1 से 2000। एंटर प्रेस करा, ये कह रहा है कौन सा स्कैन करना है, टीसीपी, सिन, यूडीपी, एग्रेसिव, सर्विस स्कैन या फिर कस्टम स्कैन। तो हमने यहाँ पे फिलहाल के लिए 2 लिखा विच इज सिन स्कैन, जो कि फास्ट भी होगा, फायरवॉल के जरिए ब्लॉक करने के चांसेस भी कम होंगे। हमने एंटर प्रेस करा, अभी इसने स्कैनिंग को यहाँ पे स्टार्ट कर दिया है। जल्दी पहले तो ये स्कैनिंग के रिजल्ट को दिखाएगा, फिर सारे डेटा को फाइल में स्टोर करेगा और उसी को हमें शो करेगा, है ना। तो थोड़ा वेट करते हैं। सो लर्नर्स आप सब यहाँ पे देख सकते हो कि पहले इसने मुझे पूरा रिजल्ट दिखाया, जो फाइनल रिजल्ट आया जिसमें पोर्ट्स का स्टेटस और सर्विस तीनों मेंशन है। फिर हमने क्या करा था, हमने पोर्ट्स की एक अलग फाइल बनाई, सर्विस की एक अलग फाइल बनाई और दोनों डेटा को प्रिंट करा। तो यहाँ पे इसने क्या करा, पोर्ट्स और डेटा को वेरिएबल्स बनाया, तो इसने पोर्ट और सर्विसेज को हमें यहाँ पे दिखा दिया। अब हम एक एक लाइन करके इस डेटा को उठा सकते हैं और वहाँ मैनुअल स्क्रिप्ट स्कैन कर सकते हैं अगर आप एन्यूमरेशन के लिए यस कहो तो फिलहाल यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है डू यू वांट टू परफॉर्म एन्यूमरेशन। हमने वाई लिखा और एंटर प्रेस कर दिया। लर्नर्स आप देखोगे हर एक पोर्ट की सर्विस के नाम के बिहाफ वहां पे मैनुअल स्क्रिप्ट स्कैन स्टार्ट हो चुका है, जिसका रिजल्ट हमें आने में थोड़ा टाइम लगेगा। जिसके ऑप्शंस आप सारे यहाँ पे देख सकते हो, उसका रिजल्ट आने में थोड़ा टाइम लगेगा, हमें थोड़ा यहाँ पे वेट करना है। एंड लेट मी शो यू उसका रिजल्ट क्या आता है। सो लर्नर्स जैसा आप देख सकते हो हमारे पास रिजल्ट यहाँ पे आना स्टार्ट हो गया है। सबसे पहले 2049 NFS सर्विस चल रही थी, उससे रिलेटेड ज्यादा रिजल्ट दिखा नहीं पाया। हमने कहा ठीक है। पोर्ट 3306 MySQL सर्विस चल रही थी यहाँ पे और उससे रिलेटेड काफी अच्छा डेटा लाने की इसने कोशिश करी है। ब्रूट ट्राई करा तो बोला ब्रूट फोर्स में रिजल्ट नहीं मिला, एन्यूमरेशन में रिजल्ट नहीं मिला है। MySQL का वर्जन इसने हमें लाके दे दिया है, अच्छी चीज है। और स्क्रॉल डाउन करें लर्नर्स अगर हम तो इसने FTP और टेलनेट को भी टेस्ट करा जिसका रिजल्ट नीचे विजिबल होगा। SMTP का भी रिजल्ट बताया जो कि अच्छा रिजल्ट है ना। और स्क्रॉल डाउन करते हैं यहाँ पे तो SSH का एक ब्रूट फोर्स अटैक हो रहा था, इसलिए SSH ब्रूट का यूज ले रहे हैं जिसमें एक यूजर नेम और पासवर्ड को लगातार टेस्ट करता जा रहा था। यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे पास FTP का रिजल्ट आया है जिसमें यूजर नेम, पासवर्ड है, कुछ अनोनिमस लॉगिन की वल्नरेबिलिटीज हैं, कुछ एक्सप्लॉइट्स के नाम भी इसने में रिकमेंड करे हैं जो वर्क कर सकते हैं। ये कैसे काम आएगा ये हम आगे आने वाली कुछ वीडियोस में डिस्कस करेंगे, बट फिलहाल के लिए उम्मीद करता हूँ आपको ये एन्यूमरेशन का कंसेप्ट समझ आ गया है। सारा का सारा रिजल्ट हमारे पास यहाँ आ गया, जितनी भी पोस्ट थी उनका। इन केस कहीं पे अगर गैप रह भी गया है तो अब हम हमारे प्रोग्राम में माइनर चेंजेस करके इसे और बेटर बना सकते हैं। आई होप लर्नर्स आज का वीडियो आप सभी को पसंद आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।